तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी जूनियर एनटीआर के फैंस हैं, भाई देखो मैं यहाँ पे जानबूझ के ना इस बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इंसिस्ट किया गया कुछ लोगों ने, भाई जूनियर एनटीआर पे वो जो अपडेट आ रही है उसको लेके आओ। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर लेके आया हूँ और यहाँ पे मैं अपने अल्फाज आप लोगों को नहीं बोलूँगा। यहाँ पे जो लिखा है ना, जो यहाँ पे अपडेट घूम रही है इस फिल्म को लेके, एनटीआर नील उर्फ ड्रैगन। अब देखो यहाँ पे पता है, इस फिल्म से बहुत लोगों को डर है, क्योंकि अगर ये उस लेवल पे बन गई ना तो ये फिल्म उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। अब यहाँ पे वो कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं, यहाँ पे एक चीज़ तो पक्की है कि ट्विटर पे अभी तक जितनी भी फेक रिपोर्ट्स एनटीआर नील ड्रैगन को लेकर आ रही हैं, उन सभी रिपोर्ट्स में एक बात मैं कॉमन देख रहा हूँ कि हमने सुना है, इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा वो कह रहा है। किसी भी शख्स ने कभी ये नहीं कहा, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, 2-3 दिन हो गए, कि हाँ इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और ऐसा हुआ है। किसी ने भी ये नहीं कहा। जितने भी ट्विटर अकाउंट हैं, जितने भी हों, अभी तक सिर्फ यही आ रही है कि इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है, उसने ये बोल दिया। लेकिन जिसने ये बोला है वो खुद आके नहीं बोल रहा कि हाँ मैंने बोला है। मतलब सीधी सी बात है कि उस शख्स ने, आपने नाम ले दिया कि भाई उस फला इंसान ने बोला। अब वो फला इंसान क्यों नहीं आ रहा भाई, वो भी तो बोले, तुम क्यों बोल रहे हो। तो बात ये चल रही है ट्विटर पे, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। और जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है ना, तो ये समझ लो कि बकवास हो रही है, और बकवास करना बंद करो। अभी देखो वॉर 2 आई, वॉर 2 को लेकर भी ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हुई थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हुई थी। क्या हुई थी आप शायद भूल गए होंगे। यहाँ पे पता क्या हुआ था कि भाई ऋतिक रोशन का ज़्यादा यहाँ पे रोल है और वॉर 2 में जूनियर एनटीआर का कम रोल है, सिर्फ 30% रोल बताया जा रहा था। भाई उसको लेके इतनी नेगेटिविटी हुई। यहाँ पे जूनियर एनटीआर के जो फैंस थे वो भाई सीधा डिफेंड कर रहे हैं, अरे भाई ऐसा नहीं है और वैसा है। कुछ लोग तो भाई बोलने भी लगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऋतिक को इतना ज़्यादा दे दिया और एनटीआर ने इतना कम कर लिया, एनटीआर को ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। और जब फिल्म रिलीज हुई उसके बाद आप जरा मुझे बताओ, आपने फिल्म देखी होगी, आप मुझे बताओ कि भाई ऋतिक और जूनियर एनटीआर का कम था क्या। जब तक ऋतिक आए भाई यहाँ पे, जब तक ही मैं मान सकता हूँ, लेकिन जब जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जूनियर एनटीआर की भाई ज़्यादा है, क्योंकि हर फ्रेम में जूनियर एनटीआर थे। जहाँ ऋतिक नहीं थे वहाँ भी भाई जूनियर एनटीआर थे, और जूनियर एनटीआर से ज़्यादा फीस तो भाई किसी ने ली भी नहीं है, ऋतिक ने भी नहीं लिया वॉर 2 में। तो भाई फालतू की नेगेटिविटी चल रही थी और अभी यहाँ पे यही चल रही है। पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, फालतू की बात बहुत कर रहे हैं। अब यहाँ पे हुआ यह है कि जूनियर एनटीआर को ये बात भी अच्छी नहीं लगी है कि वो जो पिक्चर्स वगैरह डिलीट हुई हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। भाई तुम्हें कैसे पता, यहाँ पे आदमी अपनी मेहनत से अपने आप को, भाई क्या हेल्दी आदमी था, अपने आप को लीन कर लिया, अपने आप को इतना ज़्यादा दुबला कर लिया, और फिर उसने जो अपने आप से हट के इतने सालों तक मतलब एक जवानी निकाल दी। अब जो है एक तरीके से एक ऐसी एज आ गई जहाँ पे ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उस एज में आके अपने आप को भाई एक जवान जो है लड़का दिखाने में यहाँ पे लगना, तो इसमें क्या आप लोग मानते हो कि भाई ये ऐसे हो रहा है। यार कोई भी प्रोजेक्ट आदमी अगर एक्टर पकड़ेगा तो वो क्या ऐसी बातें करके पकड़ेगा, मतलब कुछ तो उसके पीछे रीज़न होगा ना। भाई वो प्रोजेक्ट हो रहा है और ये सब जो मन घड़त बातें आप लोगों के दिमाग में घुसाई जा रही हैं। और वो जो प्रशांत नील का वो जो एक वीडियो आया है ना, वो भी कहीं ना कहीं वो भी भाई फेक ही है, वो भी एआई से उसकी आवाज़ को जनरेट करके यहाँ पे उल्टी सीधी बातें यहाँ पे दिखाई जा रही है। वो सब फेक है भाई, वो सब फेक है। इस चैनल पे आप लोगों को जूनियर एनटीआर से रिलेटेड बढ़िया से बढ़िया रिपोर्ट मिलेगी। भाई ये चूतिया हो गए, ये जो जितने भी हेटर्स हैं, पता नहीं मैं कौन है क्या है, किस तरीके की बातें हो रही हैं। इवन यहाँ पे इंडस्ट्री की चर्चा यह है कि जूनियर एनटीआर अब तक शूट जो डिलीट हुआ है उससे खुश नहीं है। प्रशांत नील जूनियर एनटीआर से खुश नहीं है, जूनियर एनटीआर प्रशांत नील से खुश नहीं है। प्रशांत नील अपनी फिल्म में से जूनियर एनटीआर को निकाल रहे हैं, ऐसी अपडेट आ रही है, और किसी और को ले रहे हैं। ये सब घूम रहा है। अब इन बातों की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि भाई कहाँ पे शूटिंग होगी। नॉर्थ अफ्रीका में, ट्यूनीशिया में इसकी शूटिंग होने जा रही है, क्योंकि प्री प्रोडक्शन लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे हाफ के बड़े सीक्वेंस और हाई ऑक्टेन एक्शन ब्लॉक की यहाँ पे तैयारी भी चल रही है। अभी ये चल रहा है। अब आप मुझे ज़रा बताओ, यहाँ पे पीछे वीडियो भी चल रही होगी कि भाई यहाँ पे जूनियर एनटीआर अपना शूटिंग के लिए निकल चुके हैं, और यहाँ पे प्रशांत नील की अभी तक मैत्री मूवी मेकर्स की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है।
देखो यहाँ पे जूनियर एनटीआर को लेकर ना बहुत सी हेटर्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, क्योंकि देखो जूनियर एनटीआर भाई किसी से कुछ बोलते नहीं है, सीधा अपना काम करते हैं। और उनके जो भाई फैंस है ना भाई, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो भी भाई ज़्यादा किसी से पंगा नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई वहीं पे तेलुगु के और भी भाई बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो इनका अपना भी एक भाई फैंडम की लड़ाई चलती रहती है। जैसे कि यहाँ पे शाहरुख और सलमान के फैंडम में आपस में लड़ाई चलती रहती है, ऐसे ही वहाँ पर भी चलती रहती है। तो ये चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं जो हेटर्स होते हैं, जो कि जूनियर एनटीआर को नहीं चाहते कि ये ऊपर आए, तो ये चक्कर होता है कि भाई वो लोग आके इस तरीके की अपनी, चाहे वो भाई ब्लू टिक वाले ही क्यों ना अकाउंट हो, वहाँ से भी वो हो जाता है। अब अगर भाई ब्लू टिक की यहाँ पे कोई अपडेट आई है, भले ही वो फेक हो, भाई उसको भी यहाँ पे पब्लिक सच समझ लेती है। अब बताओ मुझे, तो ये सब जितनी भी नेगेटिविटी जूनियर एनटीआर की फिल्म को लेके हो रही है ना, खास तौर से ड्रैगन को, भाई वो एकदम गलत है और उस पर बिल्कुल भी यकीन मत करो। फिल्म की शूटिंग इसी मंथ में, आप लोग बस मैंने जो वीडियो दिखाया आप लोगों को, तो जूनियर एनटीआर लगभग यहाँ भी खबरें आ रही हैं कि निकल चुके हैं और वो भाई शूटिंग के लिए वहाँ पे तैयार भी हैं। और लगभग इसकी नॉन स्टॉप शूटिंग भाई 2026 के समर तक चलेगी, आप ये समझ लो। और जितना भी वो जो भाई डिलीट हुआ है ना, वो भी सोचो चलो ठीक है भाई, नुकसान हुआ, पैसा गया, लेकिन यहाँ पे प्रशांत नील के दिमाग में जो चल रहा है ना, वो भाई छोटा नहीं चल रहा है। अगर वो पिक्चर को डिलीट करवा सकते हैं, तो आप सोचो कि डिलीट होने के बाद में उस पर कितनी मेहनत होगी और आगे वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। प्रशांत नील का मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भाई एनटीआर नील ड्रैगन ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि केजीएफ बन गई, केजीएफ पहुँच गई भाई 1000-1200 करोड़। उसके बाद में सलार आती है, सलार पे पूरी मेहनत करी, लेकिन सलार नहीं हो पाई उस तरीके से। सलार अच्छी थी लेकिन नहीं चल पाई। तो अब यहाँ पे प्रशांत नील का भाई ये फंडा है कि भाई मैं भी अब हर फिल्म को 1000 करोड़ तक तो लेके जाऊं। और यहाँ पे भाई प्रशांत नील की अपनी एक हाइप है, अपना एक बज़ है उनके खुद की डायरेक्शन का। तो अब वो इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रशांत नील को भाई देखो, अगर ये पिक्चर्स डिलीट हुई हैं तो ये बात तो चलो मान सकते हैं कि उनको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी होंगी, इस वजह से डिलीट हुई हैं। फिर यहाँ पे भाई मेकर्स ने भी बोल दिया है कि भाई ठीक है, हम इसको अगले साल में मिड में रिलीज़ करेंगे या फिर उसके बाद में रिलीज़ करेंगे। तो ये जो पोस्टपोन हुआ ना, इस पोस्टपोन को लेकर पब्लिक में हाहाकार मच गया कि भाई पोस्टपोन हो गई है और फिल्म आगे चली गई है। अरे भाई बहुत से स्टार्स की फिल्में पोस्टपोन नहीं होती हैं क्या? अभी आप वहीं के एक बहुत बड़े स्टार्स की एक फिल्म पोस्टपोन हो गई है, आगे चली गई है, तो ये सब तो भाई होता ही रहता है। इसमें इतना ज़्यादा मतलब यार खतरनाक ही लुक्स देने की क्या ज़रूरत है? समझो मेरी बात को। तो ये सब भाई इन पे ध्यान ही मत दो, ये सब नेगेटिविटी है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ आप लोग उसको सुनो, नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताओ जो भी आप लोगों को इस मूवी से रिलेटेड पूछना हो। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।